सो हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 9। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ तबीयत खराब हो गया था। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हो गया हम लोगों का। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड में से कौन सा है जो न्यूक्लियोटाइड है, आंसर बताइए। यूरोडीन, एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलीन एंड ग्वानियोसाइन। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो होता है एड्रेनालिक एसिड, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका करेक्ट। फिर हुई द फ्लोइंग इज नॉट फैटी एसिड, कौन सा ऐसा है जो फैटी एसिड नहीं है? तो ऑप्शन वही है, ये सब ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये सब ऑप्शन आप लोगों का नीचे दिया हुआ है। जो स्टेप है इसमें मतलब उसका पॉइंट दिया हुआ है कि नोट फैटी एसिड में कौन कौन नहीं हो सकता है। ग्लूटामिक एसिड, पैल्मेटिक एंड एस्टरेलिक एसिड, एर्चिनोडिक एसिड, लैक्टिन एसिड। तो कौन कौन सा नहीं हो सकता है? तो नहीं होने वाला में हो जाएगा ग्वाट्रिक एसिड और लैक्टिन हो जाएगा और एस्प्रेटिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 2 का आंसर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए का बी हो गया, इसका सी हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए फटाक से। लैक्टिन इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। एग्जांपल ऑफ किस चीज़ का बताइए। लैक्टिन इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, वेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू, और जो पाया जाता है लिविंग टिश्यू में। एग्जाम्पल है किस चीज़ का? एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, ये सारे के सारे 2024 के क्वेश्चन हैं। जो लैक्टिन जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है, वो वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सब फाउंड होते हैं लिविंग टिश्यू में। वो एग्जाम्पल है किस चीज़ का? तो फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़िए कौन सा सही है कौन गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट अगर देखिएगा तो एमिनो एसिड हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 and COOH group, hence have different structure and different pH। हाँ ये तो सही है, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है और डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, डिफरेंट पीएच मान भी हो जाएगा। फिर है एमिनो एसिड हैज एग्जिस्ट ऑफ जेड वीटर एंड आयनिक फ्रॉम एट एसिडिक एंड पीएच। एसिडिक भी हो जाएगा, पीएच भी हो जाएगा, बेसिक भी हो जाएगा। बहुत सही है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से? करेक्ट कौन कौन सा है बताइए फटाक से। इसका ऊपर आंसर दिया हुआ है, सब एसिड में पहले पढ़ लीजिए। तो लैक्टिन फाउंड जो होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है क्या? ग्लाइकोलिपिड। इज ए ग्लाइकोलिपिड नहीं। सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेज 1 more CC कार्बन नहीं। गैलेक्टिक ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैज रिमेनिंग ऑफ द ऑयल इन इंटर, यस। फिर लिपिड इज जनरली insoluble in water but soluble in some organic solvent, yes। And fatty acid inserted in the glycerol and monoglyceride is formed, yes। तो पांचवा क्या हो गया? CDE, ऑप्शन डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, विच द फॉलोइंग इज रेफर ऑफ लिपिड। रेफरेंस ऑफ लिपिड किस चीज के लिए है, कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए फटाक फटाक। बी हो गया जो लेक्टिन इन फॉस्फोलिपिड, ये तो हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं हो पाएगा, एसिड यहाँ पे कहाँ से आ गया। फिर है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी हो जाएगा। 2 ही ऑप्शन है ना, तो बी एंड सी ही वाला को पहले चूज कर लीजिए। ये 20 कार्बन, ये नहीं।
प्लाटमेरिक, ये लगभग 16 एंड 20 ये करता है 16, अब ये करता है 20, लगभग मेरा कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है, हो सकता है। आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फॉर्म्स द फ्लोइंग, बेसिक जो एमिनो एसिड होता है फॉर्म्स करता है फ्लोइंग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसिन। लाइसिन क्या चीज करता है, तो बेसिक जो एमिनो एसिड होता है फॉर्म करता है, बेसिक एमिनो एसिडिक फ्रॉम द फ्लोइंग आइडेंटिटी, इसका क्या चीज है, तो लाइसिन है। 8 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट पढ़ेंगे, ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, नहीं, लिपिड के एग्जाम्पल नहीं है ग्लाइसिन, यही गलत हो गया, ठीक है। इधर जो हो गया हम्म, हम्म, ये सब सही है, ऊपर लाई गलती है। और टाइपिकल फैट मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ, और टाइपिकल फैट मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 3 ग्लिसरॉल, नहीं 1 ग्लिसरॉल लगता है, 3 फैटी एसिड लगता है, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड 4 अल्फा, टाइपिकल फैट। फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, फॉस्फोग्लिसराइड जो होता है सो ऑलवेज मेड अप ऑफ रहता है, किस चीज का बना हुआ रहता है, स्टीरोइड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, स्टीरोइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स which phosphate group are also attached, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फॉस्फोग्लिस्टर होता है, ठीक है, फॉस्फो जो ग्लिसराइड होता है वो ऑलवेज अटैच रहता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से एसेंशियल टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉस्फो phosphate group is also attached with the following is not a secondary, not secondary metabolism, which the following is not secondary metabolism, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टिन। लैक्टिन क्या चीज होता है, जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है, आगे बढ़िए फटाक। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए फटाक से, लैक्टिन क्या चीज होता है, तो सेकेंडरी नहीं होता है ना, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड है क्वेश्चन नंबर 12 में, फटाक से इसको किया जाए। ये जो है टर्फेनोइड्स, टर्फेनाइड्स, टर्फेनाइड्स तो हो जाएगा डिट्रोफिनियस, और जो लैक्टिन हो जाएगा, अच्छा हाँ अभी याद पड़ गया, लैक्टिन जो हो ये क्या चीज पता है, यहाँ से मैंने याद रखा था लेंस, लेंस कैसा होगा, कनकेव होगा, तो कौन बैलेंस ए हो जाएगा, ठीक है। और जो एल्कलॉइड्स है, एल्कलॉइड्स में क्या चीज आ जाएगा, ए, एल्कोलॉइड्स, अल का सी एम, या सी चल जाएगा कोडराइन, और जो टॉक्सी हो जाएगा वो हो जाएगा रेसिनिन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके लिए एक ट्रिक था, मैं अगर बोलेगा तो मैं आपको याद कराऊंगा कि जो एल्कोलाइड होता है वो सी एम होता है, एक तो सी से होता है, एक तो एम से होता है, और जो टॉक्सिक होता है वो रेनिन और क्वानिन होता है, और लैक्टिन जो होता है, लैक्टिन से लेंस रहता है, लेंस कैसा रहता है, तो कोवालेंट रहता है। ये सब थोड़ा थोड़ा ट्रिक पर मैंने याद किया था इसको,
फिर है एड्रेनिन। एड्रेनिन कैसा होता है, यहाँ पे फिर से है मैच ऑफ द फ्लोइंग। 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा हो जाएगा? एड्रेनिन का हो जाएगा प्यूरिन, एंड्रोसाइटिनिन का हो जाएगा पिगमेंट, साइटिन का हो जाएगा पॉलीसेकेराइड एंड कैंटोरेट का हो जाएगा एल्कोहाइड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चैट्रिन का क्या हो जाएगा? चैट्रिन का हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। याद भी कर लेना है ना, इसको पढ़ने से नहीं होगा सिर्फ। कोल्ड्राइन से हो जाएगा एल्केलॉइड। एंथ्रासिस पिगमेंट एंड एल्टरनेशन। अभी बज रहे हैं रात के, भी हो रहे हैं 12:38। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है इसमें से? ड्रग जो होता है, ड्रग में रेसिन नहीं पाया जाता है। रेसिन कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है एल्कनी में, टॉक्सिक में पाया जाता होगा। हाँ, टॉक्सिक में पाया जाता है रेसिन। टॉक्सिन में यहाँ पे पाया जाएगा एरबिन एंड रेनिन। लैक्टिन में कोवैलेंट। ये तो बता दें कि लेंस अगर होगा तो इसमें कनकेव होगा। ये अल्कोलाइड मतलब कि CM। तो ये सब सही है, बट ये वाला गलत है। तो इसको अगर मुझे ये सही ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है। Which the following is not secondary metabolism in the plant? सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कौन सा नहीं है? 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। ये तो हो जाएगा एन इसेंशियल वर्ड और लैक्टिन। और लैक्टिन हो जाएगा क्या 16 नंबर का? यहाँ से राइस, यहाँ से लेंस, कोवैलेंट बॉन्ड और लैक्टिन हो जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे होता है बताया जाए। तो पहले तो हम लोग करेंगे, पर देखते हैं कौन कौन सा मिल जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होगा उसको तो पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। फिर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स, बीटा शीट। टर्शियरी को बोलते हैं डाइसल्फाइड एंड क्वाड्री को बोलते हैं ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ऑप्शन तो मैच कर गया मेरा। 17 का ए याद कर सकते हैं इसको। प्राइमरी किसको बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं पेप्टाइड को, प्राइमरी बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। एंड सेकेंडरी में क्या आता है? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आता है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। टर्शियरी में क्या आता है? तो डाइसल्फाइड होता है। एंड क्वाड्रिक में आता है ह्यूमन हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 18, मैच ऑफ द फ्लोइंग कीजिए। एग्जाम्पल से पूछा गया है इस बार ना। व्हाइट 4 में तो आ जाएगा ये, लेकिन नहीं 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 नहीं। ठीक है ठीक है, कीजिए, क्वेश्चन तो अच्छा है। ये हो जाएगा व्हाइट 4। व्हाइट 4 का हो जाएगा अनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन का हो जाएगा, इंसुलिन तो तरह से हार्मोन है। ट्रैप्सिन जो हो जाएगा एंजाइम है। कोलेजन जो है इंट्रासेलुलर ग्राउंड सबस्टांस है। ऑप्शन सी। टू स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है? 19 नंबर क्वेश्चन। A protein is imaged a line left and representation of the first amino and C terminal at the left and only represented by the amino acid। नहीं, ये तो गलत हो गया।
फर्स्ट गलत है, कौन कौन सा है? यहाँ पर गलत है, ये हो सकता है कि दोनों गलत हो, ये दोनों तो गलत हो गया ऑप्शन। Adult human hemoglobin consists four subunits इतना 2 and alpha and beta and the light of the substance with the correct। ये तो सही है जी, ऑप्शन ए ही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 19 का 20 नंबर। प्राइमरी प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइड बिकॉज, क्यों बोलते हैं प्राइमरी जो प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास सक्सेसिव अमीनो एसिड आर ज्वाइंट टू पेप्टाइड बॉन्ड। जो सक्सेसिव अमीनो एसिड होते हैं CH3C OH, ये सब कुछ लगे हुए रहते हैं ऐसे, देखोगे फिगर जो अटैचमेंट इस साइड से लगा हुआ रहता है, यहाँ से OH, यहाँ से OH, ठीक है। इसका हो क्या ना आंसर हुआ है? इसका ऊपर लॉक कर लिया हम लोगों ने पॉलीपेप्टाइड वाला, बिकॉज क्योंकि सक्सेसिव अमीनो एसिड ज्वाइंट हुए। अच्छा यहीं पे आए थे ना, कीजिए मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग कीजिए आप लोग फटाक फटाक। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लाइकोजन क्या चीज होते हैं? तो स्टोर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है ग्लोब्यूलिन क्या चीज करता है? एंटीबॉडी होता है। स्टेरॉइड्स हार्मोन होता है। थ्रोम्बिन बायोकैटालिस्ट होता है। ऑप्शन ए ही हो गया 21 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच द फ्लोइंग इज एन मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द एनिमल। एविडेंट प्रोटीन कौन सा होता है एनिमल्स में? कोलेजन। फ्लोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। गलत 4। विच द फ्लोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक कौन सा नहीं है, कहीं नहीं है। लिपिड जो होता है सब पॉलीमेरिक नहीं होता है, ठीक है। With the following is list levelly involved in studying of three-dimensional folding of the most protein। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर बॉन्ड। मैच ऑफ द फ्लोइंग कैसे हो जाएगा? लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच ऑफ द फ्लोइंग फटाक से मैच किया जाए। लाइपेज को हो जाएगा ईस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक जो हो जाएगा, न्यूक्लियस का हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और क्या चाहिए? और है प्रोटेज। प्रोटेज का हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइलेज का हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लाइपेज का हो जाएगा ईस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियस का हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर एंड प्रोटीज का हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड एंड एमाइलेज का हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऑप्शन हो गया ए। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म द कलर विथ आयोडीन बिकॉज, क्यों? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। 28 नंबर लिस्ट 1 एंड सेकेंड बताया जाए। 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन का हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हो जाएगा सी कार्बन डबल बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड का हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड पेप्साइड ऑफ हो जाएगा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ऑप्शन सी हो गया
29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, इंसुलिन किस चीज़ का पॉलीमर होता है? फ्रुक्टोज का होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो एक्सक्लेटन इज आर्थ्रोपोडा composed of, exoskeleton of arthropoda composed of ऑप्शन डी हो जाएगा चाइटिन। फिर मैच ऑफ द फ्लोइंग, मैच ऑफ द फ्लोइंग फटाक से कीजिए। प्रोटीन का हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का हो जाएगा कार्बन कार्बन, न्यूक्लियस का फॉस्फोएस्टर एंड पॉलीसेकेराइड। यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर दिएगा, ऊपर भी था ना। अच्छा, सेम टू सेम रिपीट हो गया, तो इसको चाहे तो आप लोग माइंड में इसको सेट कर ही ले सकते। ऐसे मैं इसको एक बार रिवीजन करवा ही देता हूँ तुरंत। प्रोटीन क्या चीज़ होता है बताओ हमको। प्रोटीन जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ रहता है, और अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड होते हैं फैटी बॉन्ड, वो क्या चीज़ करते हैं तो सी कार्बन एटम से। अनसैचुरेटेड बॉन्ड क्या चीज़ करते हैं तो सी कार्बन डबल बॉन्ड। और न्यूक्लिक एसिड कैसे होते हैं तो फॉस्फोडाइस्टर होते हैं, एंड पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाते हैं। इसका ऑप्शन डी है। 32 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए छोड़ ही देते हैं, ठीक ना। अभी टाइम भी होने वाला है, 1 बजने वाला है, अपलोड करते हुए 1 बज जाएगा, तो अभी इसको यहीं पे डन कर रखते हैं। इसका अगर आगे आप लोग देखेंगे तो अभी इतना सारा बचा हुआ है, इसका एक और लेक्चर में डाल दूंगा, ठीक है, अच्छा से एक्सप्लेन करके। और आप लोग को अगर क्वेश्चन लेना होगा 1000 क्वेश्चन, इधर टाइप ही नहीं होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन अगर लेना होगा तो उसके लिए फिर एक ठो PDF, 1 मिनट रुकिएगा ना। तुरंत बस। अगर PDF लेना होगा तो 1000 क्वेश्चन 49 रहता है RS मात्र, और 3900 RS लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। और क्वेश्चंस का लेवल पता ही रहता है आप लोगों के, NCERT से रहेगा, NCERT बेस PYQ रहेंगे कुछ 35 ईयर के, और प्लस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस में मोस्ट प्रिडिक्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जो भी लेना होगा आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।